नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। और साथियों, चर्चा चल रही है अपने पशु मित्र योजना के परिणाम की। राजस्थान में जो पशु मित्र योजना जो चल रही है उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं और कई सारे जिलों के परिणाम यानी कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आ चुकी है और कई सारों की आनी बाकी है और कई सारों की आ रही है। और जो जो लिस्ट हमें प्राप्त हो रही है उसकी सूचना और जो लिस्ट है वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और साथियों, आज जो है अभी एक और डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट प्राप्त हुई है, उसके सूचना और ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सूचना आपको मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देवे अपने साथियों में। और जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वेट एग्रो ज्ञान पर मिलेगी, जिसकी लिंक ज्वाइन करने की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और इसके अलावा आप टेलीग्राम पर जाकर वेट एग्रो ज्ञान सर्च करके भी ज्वाइन करके ये पीडीएफ प्राप्त कर लेवे और अपना सिलेक्शन नाम देख लेवे कि आपने फॉर्म लगाया है तो आपका सिलेक्शन किस गांव में किस पंचायत में दिया गया है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है साथियों। और वीडियो को देखिए साथियों। और साथियों, ये जो लिस्ट हमें आज मिली है वो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की। कई सारे साथियों को इंतजार था झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट के आने का। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट प्राप्त हुई है और सबका सेम ही मैटर है, वही साथियों की सीरियल नंबर है एज पर मेरिट के हिसाब से। एप्लीकेंट्स का नाम है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और एवरेज परसेंटेज है जो 12th और डिग्री और डिप्लोमा के है। और नेम ऑफ विलेज या ग्राम पंचायत फॉर विच एप्लीकेंट सेलेक्टेड, यानी कि जहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है। और फॉर बीवीएस एंड एच वालों होल्डर्स के लिए भी दे रखा है और इसमें रिमार्क्स भी दे रखे हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो ये जो 3 नाम है वो डॉक्टर्स के हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स के भी अप्लाईज हैं। तो फर्स्ट के जो 3 नाम है वो डॉक्टर्स के हैं, उसके बाद में 4 नंबर से लेकर लास्ट तक जो है एलएसए के नाम है। और अगर मेरिट की बात करें तो डॉक्टर्स में हाईएस्ट है 64.63 और कम से कम है 60.31। और अगर पशुधन सहायक की बात करें तो हाईएस्ट जो परसेंटेज है वो 85.85 वालों का सिलेक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है साथियों। ये लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। पूरी की पूरी लिस्ट है कंप्लीट और परसेंटेज के साथ में, और जहाँ पर सेलेक्टेड किया जा रहा है वो दे रखा है। और इसमें साथियों टोटल 478, ठीक है साथियों, टोटल 478 का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें 3 डॉक्टर्स के नाम है डिग्री वालों के, बाकी सब पशुधन सहायक है जिसमें 475 पशुधन सहायक है। और साथियों एक ये बात भी है कि जैसे कि अब इसमें 478 जनों का सिलेक्शन लिस्ट ये प्रोवाइड करवाई गई है, तो कई सारों के मन में ये भी आता है कि ये 478 का ही सिलेक्शन हुआ है या फिर कोई फाइनल लिस्ट भी आएगी। तो साथियों, फाइनल लिस्ट का मतलब वो रहता है कि अगर जैसे कि 2 कैंडिडेट्स ने सेम जगह पर फॉर्म लगाया है, जैसे कि आपके पंचायत में 3 गांव है और तीनों गांवों में उन दोनों कैंडिडेट्स ने सेम गांव लगाए हैं और दोनों को सेम गांव मिलने की पूरी संभावना रहती है। तो उसमें फिर वो परसेंटेज के हिसाब से और जो लोकल है उसके प्राथमिकता से हिसाब से उनको सिलेक्शन दिया जाता है। और जो ये लिस्ट आती है साथ, तो अगर उसमें किसी एक ही कैंडिडेट्स का 2 गांव है, सॉरी एक ही कैंडिडेट 2 कैंडिडेट्स के एक ही गांव है, यानी कि 2 कैंडिडेट दोनों अलग अलग जगह रहते हैं या फिर सेम जगह रहते हैं, ठीक है, और उनका जो सिलेक्शन गांव है वो सेम है, ठीक है साथियों, वो सेम है। तो अगर दोनों में से किसी एक को रखना पड़ता है और अगर लिस्ट में 2 कैंडिडेट्स का सेम गांव दे रखा है तो मान लो कि फाइनल लिस्ट भी आएगी। और किसी भी कैंडिडेट्स का अगर कोई भी सेम गांव नहीं दे रखा है, जैसे कि 5 लोगों ने फॉर्म लगाया और पांचों के पांचों का सिलेक्शन अलग अलग जगहों पर दिया गया है, ठीक है साथियों, अगर अलग अलग जगहों पर दिया गया है, अलग अलग स्थान पर दिया गया तो फाइनलिस्ट आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि वैसे भी अलग अलग गाँव दे रखे हैं। अगर सेम गांव होते हैं, किसी 2-3 कैंडिडेट्स के अगर सेम गांव हो जाते हैं तो फिर उस हिसाब से फिर वो प्राथमिकता लोकल जो होता है उसकी प्राथमिकता और परसेंटेज के हिसाब से फाइनल लिस्ट जारी की जाती है। इस हिसाब से ये लिस्टें जारी होती है। तो इस प्रकार से इसमें जो
लास्ट वाले जो है वो 56.56 पर फाइनल है जो हनुमान नगर दिया गया है। अब जैसे कि मान लो कि ये लास्ट में मुकेश कुमार सैनी है जिसको हनुमान नगर दिया हुआ है, और अगर मान लो कि अमित है ठीक है साथ, तो कोई अमित साथी है उसको भी अगर हनुमान नगर नाम दे रखा है, तो इन दोनों में से किसी एक का सिलेक्शन करके फिर फाइनल लिस्ट निकाली जाती है। और अगर इन सबका ही अगर अलग अलग है, गांव स्थान अलग अलग है, तो फिर फाइनल लिस्ट मतलब कि वो फाइनल लिस्ट ही है। इस प्रकार से ये सिलेक्शन होता है। बाकी और भी कुछ होगा तो साथियों हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी अभी जो लिस्टें आ रही है उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कई सारी लिस्टें आ चुकी है, कई सारे आ रहे हैं, एक एक लिस्ट करके हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे, चाहे फर्स्ट में आए चाहे लास्ट में आए। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट जरूर करके जाना साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।